नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस का पढ़ा रहा हूँ, जीएस पेपर 1 का। ठीक है। और इसमें मुझे जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो भी आंसर इस किताब में लिखा गया उसी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जीएस पेपर 1 का स्वतंत्रता संग्राम का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। और आज हमारा क्वेश्चन 17 होगा, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 41 होगा। ठीक है। 1940 से 41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है। और देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो 17 है। ठीक है। और आपका जो है 41 आपका जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है। तो 1940 से 41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के योगदान का वर्णन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन 53वां से 55वां बीपीएससी 2012 में पूछा गया है। तो बिहार में देश और समाज, तो बिहार में देश और समाज के प्रति राजनीतिक चेतना का राजनीतिक चेतना प्रारंभ से ही हो तो बिहार में देश और समाज के प्रति राजनीतिक चेतना प्रारंभ से हो ही रही है। और आधुनिक काल में भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रत्येक चरण में बिहार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1940-41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी बिहार को महत्वपूर्ण भूमिका रही तथा यहाँ के राष्ट्रीय नेताओं ने इसे व्यापक आधार प्रदान किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की पृष्ठभूमि उस समय तैयार हुई जब भारत की अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों की अनुमति के बिना यह घोषणा कर दी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन के साथ है, और इस घोषणा से ब्रिटेन भारतीय संसाधन का इस्तेमाल अपने विजय के लिए करने लगा। ठीक है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकारिणी के आदेश पर प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। वायसराय का अगस्त प्रस्ताव भी मुस्लिम लीग की विभाजनकारी राजनीति को प्रोत्साहित कर रहा था। इसे भी कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के इस दावे का खोखला साबित करना था कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की अंग्रेजी सरकार के साथ है। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र के बाद गांधी जी ने व्यक्तिगत आधार पर सीमित सत्याग्रह प्रारंभ करने का फैसला किया। गांधी जी ने अपनी इस रणनीति के तहत यह तय किया कि प्रत्येक इलाके में कुछ चुने हुए लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के मुख्य लक्ष्य इनमें थे। तो पहला आपका यह प्रदर्शित करना कि राष्ट्रवादियों के धैर्य को उनकी दुर्बलता अथवा कमजोरी न समझा जाए। यह संदेश देना कि भारत के लोग युद्ध के पक्ष में नहीं है, तो साथ ही भारत के लोग नाजीवाद और भारत के साम्राज्यवादी शासन को एक ही सिक्के के दो पहलू समझते हैं। कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से स्वीकार करने के लिए अंग्रेजी सरकार को एक और मौका देना है। ठीक है। तो गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इस एक प्रकार से यह व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है। इस आंदोलन के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, और जिन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को सत्याग्रह पवनार से शुरू किया। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। ठीक है। तो गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, और एक प्रकार से यह व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और इस आंदोलन के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जिन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को सत्याग्रह पवनार में शुरू किया। और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रगति तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रगति तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत 28 नवंबर 1940 को हुई, और यहाँ के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्णा सिंह थे, जब उन्हें गिरफ्तार करके जेल ले जाया जा रहा था। तो बहुत बड़ी जनसमूह सत्याग्रह के आदर्शों का उल्लंघन करके उनके पीछे पीछे जेल तक पहुंच गया। फलतः जेल के प्रवेश द्वार पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है। बिहार में इस सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे, किंतु इन्हें राजेंद्र प्रसाद ने सत्याग्रह करने से तब तक रोके रखा जब तक जनता से सही आचरण करने तथा सत्याग्रह के निर्धारित आदर्शों का पालन करने का आश्वासन नहीं मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों दिनों के बाद सत्याग्रह शुरू हुआ, और अनुग्रह नारायण सिंह को पटना सिटी में सार्वजनिक भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। गया में 4 दिसंबर 1940 को
तो गया में 4 दिसंबर 1940 को गौरी शंकर सिंह ने तथा सिलाव में 9 दिसंबर 1940 को श्यामा नारायण सिंह ने सत्याग्रह किया। बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। ठीक है, बिहार में इस सत्याग्रह में महिलाओं ने भी भाग लिया और गया में कुछ महिलाएं इस सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुई और इस सत्याग्रह में भाग लेने वाली प्रमुख महिला थी प्रियावंदा देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी। जनजातीय समुदाय भी इस सत्याग्रह से अछूता नहीं रहा। तत्कालीन बिहार के ताना भगतों की इसमें सक्रिय भूमिका रही। ठीक है, मई 1941 तक, तो मई 1941 तक अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 25,000 से अधिक सत्याग्रहियों को दंडित और गिरफ्तार किया जा चुका था और अनेक कांग्रेसी नेता जेल गए, लेकिन इस सत्याग्रह के भागीदारी की सीमित प्रकृति के कारण बहुत कुछ अधिक हासिल नहीं किया जा सका। फिर भी यह कि भारतीय लोग द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ नहीं हैं। इस लिहाज से यह सत्याग्रह सफल रहा और इस दृष्टिकोण से बिहार के सत्याग्रहियों की भूमिका निश्चय ही सराहनीय रही। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के परिदृश्य में बदलाव और विश्व जनमत के दबाव के कारण अंग्रेजी सरकार ने दिसंबर 1941 में सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया। फलतः कांग्रेस कार्यकारिणी ने भी इस सत्याग्रह को स्थगित करने का निर्णय लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम कल क्वेश्चन पढ़ेंगे 1942 नंबर 1942 के QIM में बिहार के योगदान का क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो आपका इसका भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के योगदान का वर्णन करें। ठीक है, तो कल इसको पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।